दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 25 दिसंबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। सबसे पहले तो चूँकि आज बड़ा दिन है, क्रिसमस भी कहते हैं, तुलसी पूजन भी कहते हैं और बहुत सारे ऐतिहासिक कारण आज के दिन के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सबको इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई मेरी तरफ से, मेरे संगठन की तरफ से। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर कर दें। और पूरा वीडियो ध्यान से सुन लिया करें दोस्तों, क्योंकि आपके पास इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है अपने डूबे हुए जमाधन को सरलता से वापस प्राप्त करने का। साधन हैं, बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे अपका टपका लपका आपको तरह तरह से भ्रमित करते रहते हैं। तरह तरह के फेक वीडियो बनाकर, फर्जी वीडियो बनाकर आपको उन सब फेक खबरों से बचना है। सही मायनों में अपना भुगतान प्राप्त करना है। सही अर्थों में आप इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो ज़रूर सुन लिया करें। अन्यथा आपको भ्रमित करने के लिए ठग और उनके दलाल, कुछ मूर्ख और धूर्त बहुत तेज़ी से आजकल सक्रिय हैं, चूँकि उन सब की दुकानें अब बंद हो चुकी हैं दोस्तों। देश में आपके भुगतान की गारंटी का अधिकार, अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी कानून, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 पूरी तरह से लागू हो चुका है। हर राज्य सरकार ने इसको नोटिफाइड कर दिया है, गजट इसका। और अब कोई भी अधिकारी कहीं भी आपके आवेदन लेने से भुगतान के मना नहीं कर सकता, आपका भुगतान करने से मना नहीं कर सकता। जो अधिकारी आपके आवेदन लेने से मना करे, आपका आवेदन लेकर आपका भुगतान करने से मना करे, उस अधिकारी की आप शिकायत अपने राज्य के चीफ मिनिस्टर, अपने राज्य के राज्यपाल, अपने राज्य के चीफ सेक्रेटरी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सीधे करके उसके खिलाफ कार्रवाई करके अपना भुगतान प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ये सार्वभौमिक कानून है, पार्लियामेंट्री एक्ट है, इसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। और कुछ जो धूर्त आपको बहका रहे हैं कि केंद्र सरकार से कोई मंजूरी लेनी पड़ती है इस कानून के लिए, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। केंद्र सरकार ने ही, पार्लियामेंट ने ये एक्ट बनाया है, इसके लिए किसी को कोई मंजूरी कहीं से लेने की आवश्यकता अब नहीं रही है। सारी मंजूरियां सेंट्रल गवर्नमेंट पहले ही दे चुकी है, डायरेक्शन दे चुकी है। सबकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान 180 दिन में करो। लिखित डायरेक्शन है, ये कोई ऐसी वैसी नहीं है बकलोली वाली के मुंह से कह दिया हो। ऐसी कानून बना करके गारंटी दी गई है आपको। तो इसलिए इस कानून पर भरोसा करो और इस बात पर भरोसा करो कि जो पैसा डूबा है वो आपके परिश्रम का था, इसलिए उस पर आपका हक, पहला अधिकार है और वो आपको मिलना चाहिए। ऐसी व्यवस्था इस कानून में भी की गई है। निश्चित रूप से आप सबका पैसा आपको 180 दिन में आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना अब वापस मिलना सुनिश्चित हो गया है दोस्तों। कमी केवल इतनी सी है कि आप सबने अभी तक बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत अपने अपने भुगतान के दावे अपने अपने नज़दीकी सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारियों को नहीं किए हैं। और जिन लोगों ने आवेदन कर दिए हैं उन्होंने भुगतान न मिलने की शिकायत अपने राज्य के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को नहीं की है। तो ये काम कर लो तत्परता से, तन्मयता से। निश्चित रूप से आप सबका भी भुगतान हो जाएगा, भले ही आप सहारा समूह के पीड़ित हों, PACL पल्स के हों, टोगो रिटेल मार्केटिंग के हों, GCA के हों, कल्पतरू के हों, करम भूमि के हों, रोज वैली के हों, पिनकॉन के हों, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, RMCL, ब्लू फॉक्स मोशन,
सक्षम डेयरी, जीएन डेयरी, जीएन गोल्ड, बीएन गोल्ड, बीएमपी इंडिया, आपका क्या बोलते हैं एचबीएन डेयरी, एचबीएन एलाइड, या फिर विश्वामित्रा इंडिया परिवार के हों, या साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, श्री राम रियल एस्टेट, समृद्धा जीवन, आदर्श मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जनशक्ति, ट्रिनिटी, कैमुना, अल्केमिस्ट, एवरग्रीन इत्यादि इत्यादि, किसी के भी हों, आपको अपना भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने भुगतान का आवेदन अपने नज़दीकी सक्षम अधिकारी के यहाँ अवश्य करना है दोस्तों। और ऐसा नहीं करोगे तो आप धरना दो, प्रदर्शन करो, रिट फाइल करो, आपकी मर्जी है, जो मर्जी कर लो, आपका पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। पैसा आपको तभी मिलेगा जब आप अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत अपॉइंट अपने नज़दीकी सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी के यहाँ अपना दावा प्रस्तुत करेंगे और उस पर प्रोसीडिंग करवाएंगे, अपने एविडेंस प्रस्तुत करेंगे। ये काम नहीं करोगे तो आप भुगतान की गारंटी के अधिकार से वंचित रह जाओगे दोस्तों, और कोई भी आपका भुगतान नहीं करेगा। साथियों, जैसा कि आपको सबको पता है, हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार इस कानून को बनवाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष करके आया है। इस कानून का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया है हमने, और आज हम बहुत खुश हैं कि संपूर्ण देश में इस कानून की अनुपालना सुनिश्चित हो चुकी है। और इसीलिए हम इस कानून को बनाने के लिए, इसकी अनुपालना सुनिश्चित कराने के लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को 29 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी उपवास सत्याग्रह के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। उनके चुनाव क्षेत्र वाराणसी में 29 दिसंबर 2023 को सुबह 10 बजे हम एक विशाल जनसभा का, आभार जनसभा का आयोजन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को वहां पर ज्ञापन देंगे। मैं वाराणसी क्षेत्र के लोगों से खास तौर से अनुरोध करूंगा कि वाराणसी में लाखों ठगी पीड़ित हैं। मुझे पता है वाराणसी में बहुत सारी ठग कंपनियों के हेडक्वार्टर्स रहे हैं, बहुत सारे ठग वाराणसी की जेलों में बंद हैं, और वाराणसी के जो सक्षम अधिकारी हैं, डिविजनल कमिश्नर, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। उनसे व्यक्तिगत रूप से मैं मिला हूँ, उन्होंने मुझे वादा किया है कि उनके यहाँ जो भी आवेदन करेगा वो उसका भुगतान करेंगे। तो वाराणसी के लोगों को बड़ी से बड़ी संख्या में 29 दिसंबर को प्रधानमंत्री के जनसंपर्क कार्यालय वाराणसी पर होने वाली हमारी जनसभा में पहुंचना है दोस्तों। एड्रेस वगैरह मैं थंबल पे ही लिखा होगा, बैनर जो बनवाया है वो मैं थंबल पे लगाऊंगा, वहाँ से ले लेना। वहाँ सबको पहुँचना है दोस्तों, और जो भी देश के अन्य राज्यों के हमारे पदाधिकारी हैं वो सब पहुँचें वहाँ। उत्तर प्रदेश के तमाम आसपास के जनपदों के लोग भी पहुँचें, ताकि प्रधानमंत्री को मीडिया के माध्यम से उस दिन ये पता चले, ज्ञापन के माध्यम से ये पता चले कि वाकई देश के करोड़ों लोग ठगी प्रकरणों का शिकार बने हैं, और इनका पैसा दिलाने के लिए जो उन्होंने कानून बनाया है भुगतान की गारंटी का, उसका इम्प्लीमेंटेशन सख्ती के साथ वैसे ही होना चाहिए जैसे लॉकडाउन में सख्ती के साथ पालन किया गया, नोटबंदी में किया गया, जीएसटी में किया गया, या अन्य मामलों में किया जाता है दोस्तों। क्योंकि आप प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करने जा रहे हैं, उनका आभार व्यक्त करने जा रहे हैं एक ऐतिहासिक कानून बनाने के लिए, भुगतान की गारंटी का ठगी पीड़ितों के लिए, तो निश्चित रूप से देश का तमाम मीडिया वहाँ उपस्थित रहेगा, आपकी बात सुनेगा, आपसे बात करेगा, और आपकी बात को अपने माध्यम से भी वो सरकारों तक पहुँचाने का काम करेगा। इसलिए आप सबकी उपस्थिति अनिवार्य है दोस्तों। मैं बार बार अपील करता हूँ, हमारे तमाम साथी इस कार्यक्रम की सफलता के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारे जिला के अध्यक्ष वहाँ के डॉक्टर ओम प्रकाश कश्यप जी, हमारे जिला कोषाध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी डॉक्टर साहब, और तमाम साथी बड़ा निरंतर प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कार्यक्रम की सफलता के लिए, आप सबका भुगतान कराने के लिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सूरजदीन विश्वकर्मा जी ने सुबह ही वीडियो डाला है वहाँ पहुँचने का। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शिवशंकर द्विवेदी जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री शिवशंकर शुक्ला जी, देवीशंकर शुक्ला जी सॉरी, और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मास्टर प्रताप सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री चौधरी विजेंद्र सिंह जी, आदरणीय अशोक मुदगल साहब, आदरणीय दूधवले जी, और भी तमाम साथी
देश भर से वाराणसी पहुंच रहे हैं, तो हम सब वहां गंगा स्नान भी कर लेंगे, प्रधानमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित भी कर लेंगे और आपस में दर्शन लाभ भी सभी को हो जाएगा। और इस कार्यक्रम के माध्यम से देश में सबको भुगतान की गारंटी मिल जाएगी दोस्तों। इसलिए सब तन मन से धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जो कुछ थोड़ा बहुत खर्चा पड़े उसको वहन कर लें, लालच ना करें, कंजूसी ना करें। चूँकि मैं समझता हूँ 29 दिसंबर का प्रोग्राम राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होगा और ये शायद अंतिम कार्यक्रम रहे हमारा इस तरह का। चूँकि जब प्रधानमंत्री के यहाँ से हरी झंडी मिल जाएगी, वहाँ से आदेश हो जाएगा, आप उनका आभार व्यक्त कर देंगे, तो किसकी क्षमता है, किसकी सामर्थ्य है कि वो बर्ड्स एक्ट की अनुपालना को ना करे, अनुपालना ना करे, आपका भुगतान ना करे। निश्चित रूप से आप सबका भुगतान होगा। तो इसलिए आइए तमाम साथी वाराणसी में जुटते हैं पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ और जवाब देते हैं देश के ठगों को, उनके दलालों को, उनकी दलियों को कि देखो इसे कहते हैं कानून, इसे कहते हैं आंदोलन, इसे कहते हैं सत्याग्रह। जिन लोगों के मन में पाप था, छल था, कपट था, आपसे जो कुछ कमाना चाहते थे शोषित पीड़ित लोगों से, उन सब की दुकानें दोस्तों आपने बंद कर दी। इसके लिए आप सब भी बधाई के पात्र हो। हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को आपने 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर दिए, कितने लाइक्स देते हैं, कमेंट्स देते हैं, उस सब के लिए भी आपका सबका बार बार आभार, धन्यवाद। और इस गति को और बढ़ाना है दोस्तों। चूँकि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 से ही हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने का मार्ग निकलना है। अगला काम हमारा यही है। आपका भुगतान सुनिश्चित हो चुका है, आप भुगतान लेना चाहते हो, इस कानून के अंतर्गत अपना दावा प्रस्तुत करें, अपना पैसा प्राप्त कर लें। जो अधिकारी आपके भुगतान का दावा ना ले, भुगतान ना करे, उसकी शिकायत कर दें। निश्चित रूप से आपका भुगतान हो जाएगा, अधिकारी के खिलाफ एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। अगला काम हमारा संगठन का यही रह जाता है कि हम जहाँ जहाँ भुगतान की प्रक्रिया आरंभ ना हुई हो, वहाँ भुगतान की प्रक्रिया को आरंभ कराएं, निगरानी रखें। कोई अधिकारी, कोई ठग, कोई दलाल आपके साथ उन्हें छल ना कर सके, धोखा ना कर सके, फिर कोई इस तरह की स्कीम्स बेचने वाले, प्लान बेचने वाले हमारे राष्ट्र में सक्रिय ना रह सकें। ठग खुली हवा में सांस ना लें, उन सबको जेलों के सींखों में कैद किया जाए और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया जाए दोस्तों। तो आप सबका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ दोस्तों अब बहुत ज़्यादा काम नहीं रह गया है। अब तो आपने वो इतिहास रच दिया है जिसकी उम्मीद हिंदुस्तान की सरजमीन पर शायद ही कोई करता रहा होगा कि कभी कोई इस तरह का कानून आएगा, इस तरह लोगों का भुगतान उनके जिलाधिकारियों के माध्यम से हो जाएगा। लेकिन ये हो गया है, तो ये सब आपके संघर्ष और आपके परिश्रम का प्रतिफल है। इसलिए खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ, उल्लास के साथ, सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़िए, अपना भुगतान प्राप्त कीजिए और नकारात्मक विचारों को बिल्कुल त्याग दीजिए। हमारा सरकार से न कोई मित्रता है न शत्रुता है, हम तटस्थ भाव के लोग हैं। हम केवल इतना चाहते हैं कि सरकार ने जो कानून बनाया है उस कानून की 100% अनुपालना हो और जो देश के 42 करोड़ लोगों को ठगों ने पीड़ा दी है उस पीड़ा का अंत करते हुए सबकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान 180 दिन में सुनिश्चित हो। और ये दोस्तों हो गया है। वर्ष 2023 का जो हमारा संकल्प था, मिशन भुगतान 2023, वो संपूर्ण हो चुका है। कोई आपको बहकाता है कि जी ऐसा नहीं हुआ है, धन्यवाद किस लिए कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का कोई भुगतान हो गया, तो उन धूर्तों को जवाब दो कि भुगतान लेना तो अब तुम्हारे हाथ में है, तुम अब आवेदन करो, भुगतान ले लो। मना कौन कर रहा है? कोई मना कर रहा है इस वक्त देश में कि हम पैसा वापस नहीं करेंगे? जो मना करे उसकी शिकायत कर दो, उसको सस्पेंड करवाओ, उसको सजा दिलवाओ, दूसरा अधिकारी आएगा वो आपका भुगतान करेगा। तो जब मांगोगे ही नहीं दोस्तों तो कौन आपका भुगतान करेगा? तो इसलिए निर्भीकता के साथ, निसंकोच होकर अपने अपने दावे प्रस्तुत करें, अपना भुगतान लें। मिलते हैं कल, चूँकि आज हमें अभी आगरा निकलना है, कल आगरा में प्रोग्राम है, तो मैं आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद
और जो भी ज़िले आगरा में लगते हों उन सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि सुबह 10 बजे वो सब आगरा के डिविजनल कमिश्नर साहब के यहाँ पहुँचें, उनसे कल मुलाकात करेंगे और आगरा मंडल में भी भुगतान की प्रक्रिया कल ही आरंभ कराएंगे दोस्तों। अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो आप तमाम साथी वहाँ पहुँचें और आगरा का कार्यक्रम ख़त्म करके हम लालसोट दौसा राजस्थान पहुँच जाएंगे। वहाँ आदरणीय हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मूलचंद साहेब और हमारे संरक्षक आदरणीय सोनपाल मरमिट साहब ने, प्रिंसिपल साहब ने, और दौसा के हमारे नए जिला अध्यक्ष समय सिंह सैनी साहब ने एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया है। तमाम साथियों ने मिलकर के वहाँ पर हमारे प्रदेश प्रवक्ता और प्रदेश के संयोजक आदरणीय ब्रजमोहन योगी जी रहेंगे, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमर सिंह यादव साहब भी वहाँ रहेंगे। तमाम साथी वहाँ भी पहुँचें और 27 तारीख को दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री जी के निवास पर उनको बधाई भी देंगे, उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करेंगे और उनसे मांग करेंगे कि राजस्थान में भी देश के अन्य राज्यों की भांति वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर भुगतान पटलों की स्थापना हो और राजस्थान के जो भी ठगी पीड़ित हैं, चाहे वो आदर्श क्रेडिट के हों, संजीवनी के हों, नवजीवन, आपेश्वर, खेतेश्वर, समृद्धा, साईं प्रसाद, गरिमा, मैत्रेयी, कैलकाम, जिसके भी पीड़ित हैं सबका भुगतान राजस्थान में भी सुनिश्चित किया जाए। और ये अब हो जाएगा दोस्तों, इसमें किसी को संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप तमाम साथी आमंत्रित हैं हमारे कार्यक्रमों में, हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार में जुड़िए। जय हिंद, जय भारत।